ਉਹ ਬਿੱਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੱਟ ਮਹਿਕਮਾ ਪੂਰਾ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਮਹਿਕਮਾ तेरे शहर सलाम में बाद लिए तो पहले शुरू हो गए जन मतलब छुट्टियां करवा दी थी मैं क्या हो कि यार मैं वजीर आज़म कॉल की थी पहले ना नोटिस जारी करवा दे बाद पहले नोटिस जारी करा छुट्टियां कोई नहीं होया यार छुट्टियां मने हो गई हैं अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सोनिका एंड यू आर वाचिंग राइट नाउ माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पे टीम सोनिका। सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सब भाइयों की दुआएं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताते जाएं कि ये जो स्कूलों की छुट्टियां हुई हैं ये किसने करवाई हैं? ये तो पहले आप ये भुला सका, ये छुट्टियां मैंने करवाई हैं। तुमसे ना हो पाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अच्छा, तो बच्चों को हो गई हैं स्कूलों में छुट्टियां, तकरीबन 17 नवंबर तक हैं। 17 नवंबर तक बच्चों को स्कूल में छुट्टियां हो गई। तो आज इनको लेके आए फील्ड में। तो कोई शुदा बनने चाहिए कला, कोई किसी हाथ कुआड़ी, कोई पराली इकट्ठी कर रहा है ते असी यश कर रहे हैं। No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. जल्दी जल्दी काम खत्म कर लो। अब तकरीबन 1:35 जाकर जोर दी नमाज पढ़नी है। जल्दी कर। बच्चे परेशान है ना कि छुट्टियां करवा। मैं कॉल की थी वजीर तलीम नु, ये ना है बता भाई सोनी पहले ना एदी गल बाद है सुनी। पहले मैं को छोला बड़ा सारा आन दे मैं कुंजी रख सही जेड़ी छुट्टियां क्या नहीं कराईया। ए परेशान है ना। ओ यार मैनू बुखार है बैलेंस भी काई ना मेरे को। मैं कॉल मारी मैं वापस नहीं फोन कीता। मैं एडवांस ले तुम ना ठीक है। क्या बोला तूने? मैं एडवांस ले तुम ना ठीक है। कौन है ये लोग? हंसदा एडवांस मांगे उते लेके आ गया हराम दे। पहले पिछले तो बाहर दे उड़दा वे। मैं कॉल की थी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं की दे सका मैं चार पाई ते बैठा। मैं कहा चार पाई थल्ले उसले लाना जिसने छुट्टियां हो जावनी। नोटिस जारी कर दे। मैं कॉल की थी सका छुट्टियां हो गई हैं। मैं कहा थल्ले लाना तो मंज तो छुट्टियां हुई हैं। ओदा के ओके सर खत्म। छुट्टियां करा दी थी मंज तो थल्ले तां ला जितनी तां पाई। नोटिस जारी हो गया। ए भाई ना यार लिया तुम कॉल की नहीं। ए हां तसल्ली नहीं होंदी भाई। मैं उन मोड़ कॉल की थी वजीर तलीम नु। मैं कहा तसल्ली दिवाई है। ए जनाब ने तसल्ली कराई है। ए तो गोल पहुंच के सब्जी के देनी चाड़ी जेड़ा जेड़ा वजीर नु डब्बी बैठा ये तो कराई बैठा छुट्टियां नहीं। छोटी है सारा वाला तो कुछ खुश नहीं हुए। बच्चे खुश हो? हाँ खुश हैं। तू तो खुश है क्या क्या बोला तूने? खुश हैं। ए पहले क्या बोला? खुश हैं। ए जट्टा दे मुंडे भला खुश किवें होना? ए तो चंद दिन स्कूल कोई बंद हो जाए मैंने ता खुश होना। अच्छा, पराली हमने इस मकसद के लिए इकट्ठे की है। हमारा मेन मकसद ये है कि जब नेक्स्ट फसल की जो धान की जो नहीं है उसकी जो मुंजी के लिए जो हमने बीज हमने लगाना है उसको मतलब ऊपर से डांपने के लिए ये पराली का इस्तेमाल किया जाता है। वो तकरीबन आप 4 से 5 माह पहले वाले अगर व्लॉग देखेंगे तो हमने वो व्लॉग भी डाला हुआ कि किस तरह मतलब पराली उसके ऊपर डाली जाती है। तो कुछ उसके लिए हमने रखी है, तो कुछ हमने रखी है कि ये नेक्स्ट फसल जो गंदम की होनी है उसको बांधने के लिए भी पराली का इस्तेमाल किया जाता है। काम तो यार फरी पैदा जने चलिए को लंगर दे नेड़े हो लई लंगर कर ले। मैं क्या काम तो ये काम हो गया, बड़ा काम कीता है। 20 minutes later. अच्छा, तो जोहर की नमाज का टाइम हो गया, हम काम वगैरह से फ्री हो गए तो जोहर की नमाज का टाइम हो गया। तभी सारे लोग जो है नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तो असा जितने जने भी आना साढ़े विचों एक बंदा नमाज वास्ते मतलब थोड़ी अनबन करेंदा इरफानी उन एक कदम के लिए वेंदी अगर तू नमाज ना पढ़ी तो मैं वाईफाई दा पासवर्ड चेंज कर ले। मैं तेन पासवर्ड भी नहीं दसना मुड़ो फौरन उठ के लांदा ते ओ गया ते जने मैं सिर्फ 4 फर्ज पढ़ने। मैं कहा तू एक रकत भी छोड़ी तो मैं पासवर्ड चेंज कर छोड़ना तो मुड़ नेट मंगदा रहसे। ते ओ मेरे ख्याल में तो पहले मस्जिद जाके नमाज पढ़दा ही 20 minutes later.
नमाज पढ़ी? फजर फजर نہیں कल तुम जरा फजर जोहर असर मगरिब शाद नमाज पढ़नी ए मेरी तरफ तेन नमाज दावत है के जोहर किस टाइम पढ़नी हाँ पढ़ शाबाश नमाज जेड़े माँ बाप है इन्होंने चाहिए कि एक दो दफा प्यार ना रखन बच्चे नमाज पढ़े अगर वो प्यार ना पढ़े तो उस बाद मार के नमाज पढ़ावन क्योंकि नमाज की माफी का नहीं नमाज हर हालत है नमाज का हुक्म है नमाज पढ़नी चाहिए नमाज पढ़ी करो मेरी तरफ जितने भी बंदे सवानियां मर्द बच्चे बूढ़े जवान जो लोग मैंने वेद पैन मैं तुसी इस चीज दे गवाह हो कि मैं तुहानू नमाज की दावत देंदा पे मेरी तरफ तुहानू दावत है कि 5 टाइम नमाज कोशिश ये कीती करो कि बा जमात नमाज जेड़ी है 5 टाइम बा जमात अदा करन दा तुहाडे कोई एहतमाम नहीं है तुहाडे कोल तो तुसी ट्राई करो कि तुसी 5 टाइम नमाज तुहानू अपने टाइम ते पढ़ो तो सही ये तो नहीं भाई जमात इधर नहीं होंदी तो मुड़ तुसी नमाज ना ही नहीं लो अल्लाह दे बंदे हो नमाज नमाज कामयाबी दी कुंजी नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप और मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है अगर ऐसी हुण भी नमाज नहीं पढ़नी तो मुड़ से कदी पढ़नी मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान आपको सुनाता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान और गैर मुस्लिम यानी काफिर के दरमियान जो फर्क है वो नमाज है पता ही ऐसे चलता है कि अगर एक मुसलमान है वो नमाज ही नहीं पढ़ता तो कैसे उसको माना जा सकता कि ये बंदा मुसलमान है जो बंदा नमाज पढ़ता ही नहीं हालांकि मेरे नबी ने फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा काफिर और मुसलमान में अगर वो बंदा फर्क देखना चाहता है तो वो नमाज है क्योंकि काफिर जो वो नमाज नहीं पढ़ता और मुसलमान जो है उस पे दिन में 5 टाइम जो नमाज है वो फर्ज है हुक्म है कि हर हाल में पढ़नी है किसी भी सिचुएशन किसी भी हालत में नमाज मुआफ नहीं है तो नमाज आप पढ़ा करें ये 2-3 दिन पहले की बात है कि आपने वो पीछे आपने व्लॉग आपने देखा है तो जो सैयद हुस्न मुबारक शाह साहब का जो बयान हमने वो सुना था लाइव वहाँ पे हम गए हुए थे तो उनकी जो बातें हैं ना वो ऐसे दिमाग में बैठ गई हैं कि मैं कहता हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकता कि वो बातें किस तरह दिमाग में बैठ गई हैं तो उनकी एक मिसाल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मुझे समझ आई है उन्होंने एक मिसाल इस तरह में बताई थी कि आपके पास इस दुनिया में जो कुछ भी है आपके पास जमीनें हैं आपके पास गाड़ियां हैं आपके पास कारें सारा कुछ है आपके पास प्रोटोकॉल है तो ये आपके पास ये टेम्परेरी है ये परमानेंट नहीं है ये फना है ये इधर ही रह जाना है तो आपके जो साथ जाना है वो आपका अमल होना है वो आपके काम होने नहीं वो आपकी इबादत होनी है तो उन्होंने एक बात हमें बताई जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई और जो उनका जो अंदाज बयान था वो इस तरह मुझे दिमाग में फिट है अच्छा तो उन्होंने कहा कि यार मैं इधर आया हूँ तो आप मुझे खुद से अफजल समझते हैं खुद से आप मुझे बेहतर समझते हैं ऐसे ही है ना हम सब ने कहा जी हाँ ऐसे ही है उन्होंने कहा कि मैं सैयदों का बाल हूँ मैं मेरी जो कास्ट है मेरी जात सैयद है तो आपने मुझे खुद से बेहतर मुझे समझा है इसलिए आप सारे नीचे दरियों पे बैठे हैं चटाइयों पे बैठे हैं और मुझे आपने सोफे पे बिठाया क्योंकि आपने मुझे खुद से अफजल समझा इसी तरह हमने कहा जी ऐसे ही है उन्होंने कहा कि आपके दिमाग में आपके दिल में ख्वाहिश होगी कि यार हम जहाँ पे जाएं लोग हमारी इज्जत करें लोग हमारा इंतजार करें हमारी एक रिस्पेक्ट हो हमारी गुड्डी चढ़ी होनी चाहिए ऐसे ही है ना हमने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है हम ये चाहते हैं तो उसने कहा कि आपने मुझे अफजल समझ के आपने बेहतर समझ के मुझे ऊंचा बिठाया है ऐसे ही है तो मैं जहाँ पे जाता हूँ लोग मेरी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं मैं इंतजार किया जाता हूँ लोग मेरा वेट करते हैं तो ऐसे मेरे पास इज्जत भी है हमने कहा बिल्कुल ऐसे ही है उन्होंने कहा कि आपकी ख्वाहिश होगी कि हमारे पास कार हो तो मेरे पास कार भी है तो मेरे पास इतने मकान है मेरे पास इतनी जायदाद है कि मतलब मैं संभाल ही नहीं सकता मेरी इतनी औकात ही नहीं कि मैं उनको संभालूं लेकिन ये दुनिया की सारी आसाइशें मेरे पास है मैं बादशाह हूँ जैसा खाना भी खाता हूँ लोग इंतजार किया जाता हूँ लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं उन्होंने कहा मैं 1 घंटा पहले कबीर वाला में एक बयान करके आ रहा हूँ वहाँ पे मैंने एक बयान किया तो वहाँ पे जब मुझे गाड़ी में बिठाने लोग गए 7-8 बंदे थे तो एक बंदा उनका तारफ करवा रहा था कि सर ये एडिशनल जज है ये सेशन जज है ये फलान जज है ये हाई कोर्ट का वकील है तो जो तारफ करवा रहा था उन्होंने कहा था कि जी मैं तो फिर जज हूँ आप मुझे जानते हैं मैं आपका बहुत पुराना मुरीद हूँ अच्छा तो पीर साहब ने जब अपनी सारी आसाइशें में बता ली कि मेरे पास ये भी है मेरे पास वो भी है मेरे पास फलां चीज भी है मेरे पास सारी चीजें हैं लेकिन जब तुम्हें मैं ये सारी चीजें होने के बावजूद जब तुम्हें मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज कुछ भी नहीं है ये चीज फना है ये चीज टेम्परेरी है आपकी असल चीज वो है जो आपने यहाँ से अमल अपना लेके जाना अपने साथ अपनी इबादत अपनी नेकी अपने अच्छे काम लेके जाने आपकी जो परमानेंट चीज है वो है आपकी जो परमानेंट
जायदाद है वो आपकी वो है। अगू फिर ऐसे सारे नौजवान तबका बुढ़े सारे बैठे ऐसे और जगह तुसी मैंने ये दसो भी जिधर मैं तो सईदां दा बाल आदा बैठा आप मैनू अच्छा समझ के उत्ते बाया ने मेरी इज्जत की ने सारा कुछ मैंने प्रोटोकॉल दिता ने जिधर तो मैं आदा बैठा के काशा नहीं तो केड़ी चीज अड़ी तुसा केड़ी चीज ते भुले वदे हो अबे दुनिया फना नहीं। जब उन्होंने ये बात हमें पंजाबी में इसलिए समझाई था कि मैं अच्छी तरह समझ आ जाए। तो उन्होंने फिर एक और बात की कि आप वो यहाँ से उठे वो थोड़ा दूर जाके किसी दरख्त के नीचे बैठ के आप एक चीज सोचें कि जो मेरे तान पे कपड़े हैं मेरे मरने के बाद ये भी किसी ने उधार लेने हैं। जो मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास अच्छी सवारी है, मेरे पास ये रकबे जमीनें कारें ये सारी जो चीजें हैं ये मुझसे छिन जानी। तो मैंने अपने साथ क्या चीज है जो मैंने लेके जानी है, क्या वो मेरे पास है? तो तब जाके दिमाग में बात आई कि यार सुभान अल्लाह, क्या इन्होंने किस मिसाल कौन सी मिसाल देके इन्होंने हमें बात समझाई। अच्छा तो सैयद हुस्न मुबारक ने एक मिसाल में और दी कि इस दुनिया में कोई बंदा डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्मी वाला, एयरफोर्स वाला, पुलिस वाला, कोई भी एनीवे किस स्किल से कोई बंदा पहचाना जाता है। कोई बंदा बिजली का काम कर लेता है, कोई बंदा किसान है जैसे हम हैं। हर बंदे का वो एक हुनर है जिस हुनर की बिना पे वो पहचाना जाता है। हर बंदे को पता होता है कि यार ये बंदा ये काम कर लेता है। उन्होंने बताया कि हम अपने एक हमारे पास बच्चा है उसको इस नियत से पढ़ाते हैं कि यार हम इसको एजुकेशन दिलवाएंगे, इसको एजुकेशन दिलवाने के बाद इसको हम ये फलां जॉब करवाएंगे। तो हमारा एक मकसद होता है, हम उसको एक मकसद की बिना पे उसे तालीम दिलवाते हैं, उसे कोई हुनर सिखाते हैं। तो हमें जिसने बनाया है अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें बनाया है। तो अल्लाह ताला ने हमें किस मकसद के लिए बनाया? हमारा दुनिया में आने का मेन मकसद क्या है? क्या हम बस दुनिया के पीछे भागते हैं या बका वाली जिंदगी की तैयारी करते हैं? क्या हम इस दुनिया के पीछे बस अपना सब कुछ भूल जाते हैं, हम इबादत नहीं करते, हम हर वो गंदा काम करते हैं जो हमें अल्लाह ताला ने मना फरमाया? क्या हम वही काम करते हैं या हम उस जिंदगी की तैयारी करते हैं जो बका के लिए है, जो ताहयात जिंदगी है, जो कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी है, आखिरत वाली जिंदगी है? तो जब हमने मरना है तो हमने साथ में क्या लेके जाना है? ये अगर मेरे पास ये सारी चीजें हैं तो इनमें से मैंने तो कुछ भी साथ नहीं लेके जाना। मैंने तो अपने साथ मैंने वो चीजें लेके जानी है जो मेरे अच्छे काम है, जो मेरे अमल हैं, जो मेरी इबादतें हैं। यार वैसे तो मैं गुनहगार इंसान हूँ, आजिज़ सा बंदा हूँ। तो वैसे जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन मेरे ख्याल से 6ठी 7वीं क्लास में थे तो जब हमने 5 वक्त नमाज स्टार्ट की थी, मैंने और मेरे जो कज़न है शायद, मतलब बड़े शौक से दिल लगा के हमने नमाज को स्टार्ट किया था 5 टाइम। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद नहीं है कि हमने जानबूझ के कभी कोई नमाज कज़ा की हो। अगर जाने में कोई नमाज किसी मजबूरी की वजह से कज़ा हो भी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको अगली नमाज के साथ हम कज़ा पढ़ते हैं। तो मेरी भी यही रूटीन है, इसके साथ मेरा जो शायद वो कज़न है उसकी भी यही रूटीन है। बाकी ओवरऑल दुनिया की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं हम सब में हिस्सा लेते हैं, खेल कूद में, बाकी हल्ला गुल्ला शुगल मेला जो भी होता है दोस्तों के साथ सारा कुछ है। हमारे जो करीबी दोस्त हैं उनको भी इस चीज का इल्म है और जब हमारे साथ वो बैठते हैं तो वो भी नमाज पढ़ते हैं, ओवरऑल भी वो पढ़ते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो बस हमारे साथ ही पढ़ते हैं। तो आजिज़ सा बंदा हूँ, गुनहगार इंसान है। तो आपको बताने का ये मकसद नहीं है कि मैं तो बहुत को परहेजगार इंसान हूँ। मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि मैं गुनहगार इंसान हूँ। अल्लाह ताला को पता नहीं किसका कौन सा अमल पसंद आ जाए, वो रब्बे करीम की ज़ात है। तो मेरा आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना वो ये बस ये आप लोगों को ये बात बताना है कि बल्कि आपको ये अपनी तरफ से दावत देना है कि यार नमाज आप ना छोड़ा करें, नमाज को आप परमानेंटली अब स्टार्ट करेंगे। हम भी इंशाल्लाह दुनिया वाले शश के सारे करेंगे, लेकिन नमाज को नहीं छोड़ना, नमाज को साथ पढ़ना ही पढ़ना, नमाज जरूरी है। अच्छा इंशाल्लाह तकरीबन 2 से 3 दिन बाद मैं अपनी Q&A वीडियो बना रहा हूँ। अपना वादा इंशाल्लाह मैंने पूरा करना है। तो जो Q&A वीडियो है उसमें बाकी आपके सारे जो क्वेश्चन है उनके इंशाल्लाह उन सवालों के जितने क्वेश्चन है उनके आंसर दिए जाएंगे। सर दी नमाज में पढ़िए। हाँ जी पढ़ो। अच्छा हमारा आपको नमाजें पढ़ने का और बताने का मकसद ये नहीं होता कि हम आपको अपने आप को बड़ा परहेज़ी और नमाजी शो कर रहे हैं। अल्लाह माफ करे, हम गुनहगार इंसान हैं, लेकिन आपको नमाज की दावत देते हैं। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना भाई? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले मैंने इनको बताया कि नमाज जो है नमाज जन्नत की कुंजी है, शैतान का मुंह काला करती है। नमाज पाबंदी से पढ़नी चाहिए। हेलो
हेलो हाँ जी मैं आ गया जी आ गया हसन को आ गया तो तुम पहुंचो